हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, पढ़िए। सिंपल सा बोल रहा है कि शो दैट ये a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी दिस इज इक्वल टू 2a क्रॉस b। ये प्रूव करना है। चलिए फटाफट करते हैं बिना देर किए, यहीं पे शुरू करेंगे हम लोग। सो क्वेश्चन 4 बहुत इजी है। आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी। बस अब करेंगे क्या, आपको पता है, मैंने बताया था ना कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्रॉस प्रोडक्ट जो है वेक्टर एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो इसको एक वेक्टर ले लीजिए, इस पे डिस्ट्रीब्यूट करिए। सो a माइनस बी, ठीक है ना, क्रॉस क्रॉस a वेक्टर, फिर यहां पे प्लस है तो a माइनस बी क्रॉस b वेक्टर। अब यहां से क्या हो जाएगा, देखिए a क्रॉस a। अब देखिए अलग अलग ना, यहां पे अलग अलग ऑपरेट करिए। तो यहां से दिस और ये माइनस साइन लगा दीजिए b क्रॉस a, ठीक है। और प्लस सेम वही a क्रॉस b और फिर माइनस b क्रॉस b। यहां पे जो यूज किया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आप चाहे तो लिख दीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज किया, ठीक। चलिए अब यहां से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, a क्रॉस a 0 होता है। याद करिए कोई भी वेक्टर लेंगे, ठीक है ना, जैसे आई कैप आपने लिया तो आई कैप क्रॉस आई कैप ये क्या होता है, 0, ठीक है ना, मैंने बताया था। तो उसी तरीके से a क्रॉस a सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। कैसे? सिंपल सा डिफिनीशन जो था कि a और b का क्रॉस प्रोडक्ट मॉड a मॉड b, और यहां पे क्या था, कॉस थीटा ना, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, मैं क्या पागल हो गया हूं साइन थीटा एन कैप। अब देखिए यहां पे सेम वेक्टर अपने साथ क्या करेगा, 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, थीटा 0 रखेंगे, साइन 0 की वैल्यू 0। समझ में आ रहा कि नहीं? तो b की जगह अगर आप a रख देंगे तो सेम वेक्टर जो है अपने साथ 0 डिग्री तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा 0 वेक्टर माइनस। अच्छा एक और चीज, यहां पे जो रिजल्ट है मैं दो रिजल्ट लूंगा कि a क्रॉस b को मैंने आपको बताया था ना, दिस इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a होता है। समझ में आ गया? तो माइनस b क्रॉस a है तो ये क्या हो जाएगा, a क्रॉस b, तो प्लस कर देंगे, प्लस a क्रॉस b, और यहां से a क्रॉस b है ही, और यहां से माइनस 0 वेक्टर, अगेन b क्रॉस b क्या हो जाएगा, 0। और यहां पे एक और रीजन लिख दीजिए, एंड c क्रॉस c दिस इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो इसी को हमने यहां पे यूज कर लिया। c कोई भी वेक्टर है, सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0। तो यहां से देखिए क्या आ गया, ये 0 तो खत्म हुए, a क्रॉस b और a क्रॉस b, तो 2 टाइम्स a क्रॉस b, और यही आपको प्रूव करना था राइट हैंड साइड। प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करिएगा। तो हमने क्या प्रूफ किया यहां पे प्रूफ ये किया कि लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी जो होगा वो क्या आता है, 0। और यहां से बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, ये सब छोटे छोटे रिजल्ट से अगर इनको आप याद कर लेंगे ना तो बड़ा फायदा करेगा। यहीं पे एक रिजल्ट था, रिकॉल मैं करके लिख देता हूं, मैंने रटवाया भी था दिस, और अगर यहीं पे डॉट प्रोडक्ट आप लेते थे, मैंने याद करिए रिजल्ट करके लिखा था, सो ये क्या हो जाता था, मॉड a का होल स्क्वायर माइनस मॉड b का होल स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा। तो यहां पे अगर डॉट प्रोडक्ट लग जाए तो मॉड a का स्क्वायर माइनस मॉड b का स्क्वायर, लेकिन अगर यहां क्रॉस लग जाता है तो क्या आ जाता है, 2 टाइम्स a क्रॉस b। प्लीज चेक करिएगा। तो ये कुछ रिजल्ट है जिनको आप अपने आप याद जितना करते जाएंगे ना उतना आपको फायदा करेगा। समझा पाया कि नहीं? प्लीज बोलिएगा। तो याद रखिए दो वेक्टर ए और बी है, तो a माइनस बी डॉट a प्लस बी मॉड a स्क्वायर माइनस मॉड b स्क्वायर, लेकिन a माइनस बी क्रॉस प्रोडक्ट
ए प्लस बी क्या हो जाता है 2 टाइम्स ए क्रॉस बी, वो हमने प्रूव किया। तो ये एज अ रिजल्ट याद करिए, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। ठीक है, चलिए सो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी था और इसको बहुत अच्छे से किया, यहां से रिकॉल भी किया मैंने, रिजल्ट्स को भी बोला याद कर लीजिएगा, कॉपी पे कहीं ब्रैकेट में करके आप नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 अब करते हैं बिना देर किए। सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, फाइंड लेमडा एंड म्यू इफ, ये वेक्टर दिया है, ये वेक्टर और ये किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो वेक्टर। तो सीधी सी बात है, इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट आता है, प्लीज चेक करिएगा। एंड मैंने आपको बोला था आई कैप, जे कैप और के कैप, और यहां से आ जाइए आप कोफिशिएंट लिख दीजिए 2, 6 एंड ये क्या है 27 है, हाँ 27 है। इधर क्या है आई का 1, यहाँ लेमडा और यहाँ पे म्यू, एंड दिस इज गिवन जीरो वेक्टर। बस ये जो दिया ना, इसको क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया। अब चलिए इसको निकालिए, आई कैप क्या हो जाएगा, इसको ब्लॉक करते हैं 6 म्यू और यहाँ से -27 लैम्डा, फिर माइनस जे कैप करिए, इसको ब्लॉक करिए, तो यहां से आ जाता है 6 इसको ब्लॉक करेंगे तो आ जाता है 2 म्यू -27 और प्लस के कैप कर दीजिए। के कैप जब करेंगे सो 2 लैम्डा -6, दिस इज इक्वल टू, ये समझ में आ रहा कि नहीं, प्लीज चेक करिएगा। के कैप करेंगे 2 लैम्डा -6 और इसको ब्लॉक किए तो 2 म्यू -27 और दिस इज जीरो वेक्टर। अब जीरो वेक्टर मतलब क्या हुआ था, 0 इंटू आई कैप प्लस 0 इंटू के कैप प्लस 0 इंटू जे कैप प्लस 0 इंटू के कैप। जीरो वेक्टर का मतलब ये होता है। अब ध्यान दीजिए, ये वेक्टर इसके इक्वल है तो ऑब्वियस ही बात है करेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आपस में इक्वल होंगे, तो हमें इसकी जरूरत नहीं, बस जे वाले का आप कंपेयर करिए। जे का कोफिशिएंट क्या आ रहा देखिए, यहां से माइनस है ये 2 म्यू -27, दिस इज इक्वल टू, इधर जे का कोफिशिएंट क्या है 0, तो यहां से आ जाएगा 2 म्यू, दिस इज इक्वल टू 27। प्लीज चेक करिएगा, तो यहां से म्यू की वैल्यू आ जाएगी 27/2 और यहां से देखिए के का कोफिशिएंट क्या है, ऑल्सो के का कोफिशिएंट 2 लैम्डा -6 और इधर क्या है 0, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/2, तो 3। तो लैम्डा की वैल्यू आपकी 3 आई फ्रेंड्स और म्यू की वैल्यू 27/2। कितना आसान था ये दोनों क्वेश्चन जो किया हमने। प्रॉपर्टीज कॉन्सेप्ट अगर पता है, प्रूव करने वाले क्वेश्चंस में यही होता है, आपको रिजल्ट्स और प्रॉपर्टीज कितना पता है। अब चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 बिना देर किए, यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 भी हम तुरंत स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, चलिए यही से क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 6 बोलता है गिवन दैट A dot B is 0 and A cross B is 0, what can you conclude about the vectors A and B? बड़ा इंटरेस्टिंग है। A dot B 0 है और A क्रॉस B भी 0 है, क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं, तो यहां से आइए देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहां पे मैं लिखता हूं इफ A डॉट B दिस इज इक्वल टू 0, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है, क्या क्या निकालते हैं आप, क्या क्या निकालते हैं, सो दिस विल इंप्लाई आइदर A0 और B0, ठीक है ना, ठीक है ना, ये दोनों में से कोई एक जीरो वेक्टर हो जाए, ठीक है ना, दिस और वेक्टर A जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा वेक्टर B के। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या कब कब 0 होगा, A डॉट B का फार्मूला क्या था, मॉड A मॉड B और कॉस थीटा। अब ये डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि या तो थीटा 90 डिग्री हो जाए या फिर इसमें से कोई एक वेक्टर 0 हो जाए सच दैट इसका मॉडुलस जो है 0 हो जाए। ये दो पॉसिबिलिटीज होंगी, समझ में आ गया। अब चलिए क्रॉस प्रोडक्ट पे आ जाइए। अब मैं यहां पे आता हूं क्रॉस प्रोडक्ट, ये समझ में आया कि नहीं, तो चलिए, तो पहला केस क्या हो सकता है कि या तो इनमें से कोई एक 0 हो जाए या फिर ये परपेंडिकुलर, ये पहला केस है और ये दूसरा केस, मतलब दो केसेस पॉसिबल है। मैं ऐसे लिख देता हूं केस वन ये होगा और या केस 2 जो है ये, दो पॉसिबिलिटीज हैं। उसी तरीके से जरा यहां पे आइए कि A क्रॉस B अगर 0 है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं।
तो यहां से मैंने बताया था कि या तो केस 1, यहां पे भी दो केसेस होंगे। केस 1 पहला केस होगा आइदर कोई भी एक जीरो हो जाए ना, जीरो वेक्टर हो जाए, दिस और बी जीरो वेक्टर हो जाए। और केस 2 क्या होता है कि ये कोलिनियर मतलब पैरेलल हो जाए, तो या तो थीटा इजकल टू 0 और पाई। यही केस मैंने बताया था, क्योंकि ये जो होता था मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, यही होता था ना। तो यहां से पॉसिबिलिटी क्या है कि क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो, या तो उसमें से कोई एक वेक्टर जीरो या फिर ये जीरो कर दे। और साइन जीरो कब होगा, या तो थीटा जीरो हो या पाई। इसी को क्या बोलते थे, कोलिनियर। और यहां से क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर। अब ध्यान दीजिए, अब इसी से इंटरप्रेट करना है। तो इसका केस 2, ये दोनों साथ साथ तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकते। मतलब परपेंडिकुलर हो जाए, ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक, तो मतलब ये केस नहीं है, मतलब दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। और अगर परपेंडिकुलर हो जाए तो हमेशा, अगर दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और परपेंडिकुलर हैं, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो कोई गारंटी नहीं कि ये भी जीरो हो। मतलब क्या हुआ कि परपेंडिकुलर भी नहीं हो सकता और ये वाला भी केस नहीं हो सकता। अगर ये केस हुआ मतलब ये दोनों नॉन जीरो हैं और एंगल जीरो या पाई, एंगल जीरो या पाई है, तो यहां डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, वो नॉन जीरो होगा। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि इसमें से कोई एक जीरो वेक्टर होगा। ये हमारा कंक्लूजन है फ्रेंड। समझ में आया फ्रेंड्स? तो क्या हुआ, हमारा कंक्लूजन क्या हुआ कि इनमें से कोई एक वेक्टर जीरो होगा। सो अब मैं यहां पे आप लिख सकते हैं। सो अब ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन किया, अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं। अरे रे, इसको भी मैंने कर दिया इरेज, चलिए कोई बात नहीं है, ए क्रॉस बी। चलिए अब यहां पे मैं लिखता हूं फ्रॉम, इसको मैं 3 और 4 लिख देता हूं, फ्रॉम केस 3 और 4। सो फ्रॉम अबव केस 2 और केस 3 कैन नॉट होल्ड, कैन नॉट होल्ड, ठीक है ना, ये होल्ड नहीं करेगा। सो दिस विल इंप्लाई कॉमन क्राइटेरिया, कॉमन क्राइटेरिया क्या है ये, सो दिस विल इंप्लाई आइदर वेक्टर ए इज 0 और वेक्टर बी इज 0। आपका जो आंसर की है इसमें क्या लिखा है, इस वेक्टर ए को 0 ना करके उसने ये लिखा मॉड ए 0 और मॉड बी 0। तो ऑब्वियस ही बात है फ्रेंड्स, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होता है, कोई वेक्टर है वो जीरो वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 0 होगा, और अगर मैग्नीट्यूड 0 है तो वो वेक्टर 0 वेक्टर होगा। समझ में आ गया? तो 0 वेक्टर्स मैं ये लिख रहा हूं, आपके बुक में ये लिखा, ये दोनों सेम कंडीशंस है। मैं बोल रहा हूं कि वेक्टर्स कोई एक 0 वेक्टर हो जाए, और कोई एक 0 मतलब किसी एक का मैग्नीट्यूड 0, इफ एंड ओनली इफ होता है, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में बैक टू बैक हमने क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 किया। लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन थे ये तीनों। यहां पे दिमाग, जो रिजल्ट्स हमने किया, जो कॉन्सेप्ट सीखा, उसको बस अप्लाई करना था इन तीनों क्वेश्चंस में। तो अच्छे क्वेश्चंस थे, छोटे क्वेश्चंस बट अच्छे क्वेश्चंस थे आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए। और यहां से ये क्वेश्चन आप देखेंगे ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैंने देखा है, एंट्रेंस एग्जाम बीएससी का, इवन स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग जो एंट्रेंसेज होते हैं वहां पे पीजीटी टीजीटी ले लीजिए, ये क्वेश्चन अक्सर छपता है, क्वेश्चन में सीधे डायरेक्ट छपता है आपके क्वेश्चन पेपर में। और ये वाला भी क्वेश्चन छपता है, खास करके पीजीटी वगैरह का जो एग्जाम्स होते हैं। तो ये दोनों जो यहाँ पे इस वीडियो में क्वेश्चंस किए ना, ये आपके फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे एमसीक्यू बनते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल पे, वहां पे ये क्वेश्चन छप जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में। तो यहां से ये रिजल्ट याद कर लीजिए कि दो वेक्टर्स हैं ए और बी, तो ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी 2 टाइम्स ए क्रॉस बी होता है, लेकिन अगर डॉट प्रोडक्ट ले लें तो ये होता है। दूसरा चीज, यहाँ पे अगर दो वेक्टर्स हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 और उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 है, ये तभी पॉसिबल होगा जब उसमें से कोई एक वेक्टर जो है 0 वेक्टर होगा। वो मैंने यहाँ पे आपको लिखा है, मैं समझा पाया कि नहीं? तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे आपके फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। होपफुली मेरा एफर्ट जो है इस वीडियो का आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंचा, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मेरा जो मोटिव है उसमें सहयोगी बनिए आप।
मेरा मोटिव यही है कि मास में लोगों को बेनिफिट मिले। सो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिले। मैं बार बार बोलता हूं फ्रेंड्स, मैं अगर ये वीडियोस बना रहा हूं, समय निकाल के क्वालिटी वीडियोस देने की कोशिश कर रहा हूं। आपको पता है पैरेलली मेरा हायर मैथमेटिक्स में भी चैनल है, दोनों जगह को पे वीडियोस रिकॉर्ड करना है। मेरी जो डेली का रूटीन है उसके अलावा मैं समय निकालता हूं। इसके लिए मोटिवेशन चाहिए, एनर्जी चाहिए, और मोटिवेशन और एनर्जी बस एक ही चीज से मिलता है, आपके एप्रिसिएशन से। आपका एप्रिसिएशन कहां से, कैसे है? आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन क्लिक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू एप्रिसिएट करते रहें, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहें। यही चीजें मैं आपको बोल रहा हूं। चलिए, अब ये चैप्टर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, मैं शुरू से बोल रहा हूं। तो कौन सा चैप्टर अब 12 का परेशान कर रहा है जो आप पढ़ना चाहेंगे, प्लीज कमेंट सेक्शन में आप वो लिखें। अब नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन में हम करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। ये 3 क्वेश्चन होमवर्क देता हूं, इनको आप करके रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।